जानवर की सिर्फ पहली 2 पसलियां, उसके सिर्फ इंप्रेशन आपको नजर आनी चाहिए, पसलियां सारी गिनती नहीं होनी चाहिए। इसको अब सेहतमंद करने का सिंपल तरीका, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार खुराक क्या देनी है। सिंपल, गब्बन जानवर को जो दूध नहीं दे रहा, बच्ची आपको मंडी में मिल रही है गाय के नीचे, वो बच्ची उसकी एक्चुअल में है भी नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड है मार्केट के अंदर के बच्चियों को नीचे लगा दिया जाता है या बच्चे लगा दिए जाते हैं, तो वहां कोई और होती है, बात कोई और होता है। ये प्रॉब्लम मंडियों के अंदर रहता है। लेकिन 20 लीटर दूध प्रोड्यूस करना है, लेकिन बात वही है कि तैयारी। अब इस वक्त जितने जानवर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इनको बंडा शंडा कोई नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ फार्मर जो है बंडा देने से घबराते हैं, डरते हैं, गर्म होता है, ये होता है, वो होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सेशन में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। हमारे कई सारे फार्मर ऐसे हैं जो अपने हर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने पिछले जानवरों को निकालना चाहते हैं, उनकी जगह पे अच्छे क्रॉस के या प्योर जानवर लाना चाहते हैं। तो अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में आप कैसे स्टेप लेंगे। मेरे पीछे बैक साइड पे कुछ जानवर मौजूद हैं, एक एक जानवर पे जाएंगे, उन जानवर की क्वालिटीज़ पे बात करेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि इन जानवरों को क्या निकालना बेहतर है, रखना बेहतर है, रखने का फ़ायदा क्या होगा, निकालने का फ़ायदा क्या होगा, और सिस्टम को हमने कैसे अपग्रेड करना। ये शेड भी एक नई कैटेगरी का शेड है जो आप देख रहे हैं। ये इन्होंने बांस लगाए हुए हैं और सिंपल पिलर खड़े किए हुए हैं और ऊपर सिरकी है और तरपाल डाली हुई है। खैर, इसमें हमने कुछ चेंजेस करवाई हैं, उस पर अलहदा हम बात कर लेंगे। अभी हम आपको जानवर दिखाते हैं, तो मेरे साथ आ जाए। सबसे पहले जनाब ये बच्ची देखें जनाब, ठीक है जी। ये अगर आप बच्ची देखें तो आपको एक चीज़ में बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही है कि इसका ये पेट लटका हुआ है, ठीक है जी। ये पेट जब जानवरों के लटक जाते हैं तो इसमें जानवर की जो पूरी ग्रोथ है वो पूरी ग्रोथ नहीं आती है। पीछे से ये 2 टांगे देखें इसकी आपस में जुड़ी हुई हैं, इधर से लाके दिखाएं जरा, इधर लें। ये दोनों टांगे पीछे इसकी आपस में जुड़ रही हैं। ये हॉक इन जो है इसकी पीछे टांगों का स्ट्रेचर है। तो ये बच्ची जो है ये इस वक्त आप हिसाब लगा लें कि अगर इसकी प्रॉपर सेवा की जाती, प्रॉपर इसको रखा जाता, प्रॉपर पाला जाता, तो ये बच्ची जो है पहले लैक्टेशन में आराम सुकून से 16, 17, 18 लीटर दूध दे सकती है। लेकिन जिस किस्म का ये पेट लटक जाता ना ये वाला, तो ये फिर जानवर पूरी प्रोडक्शन जो है आपको नहीं दे पाते। अच्छा, इधर आ जाए जनाब। ये बच्ची कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन 1.5 साल की एज में ये इसका जो बॉडी वेट होगा इस वक्त अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 150 से 160 केजी के आसपास जो है इस वक्त इसका वेट खड़ा है, जो कि होना चाहिए था तकरीबन 350 के आसपास। तो 2 चीज़ें, एक तो याद रखें जब भी बच्चियां आपके पास मौजूद हो, सींग जो है लाजमी ख़त्म कर लें, क्योंकि इसका रेट नहीं लगेगा अगर सींग है इसके, ठीक है जी। अगर सींग नहीं होंगे तो बच्ची का रेट मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरे नंबर पे इसका भी पेट लटका हुआ है, जो कि ये चीर इंडिकेट कर रहा है जनाब कि इसकी जो फीडिंग है उस लेवल पे जो है वो नहीं हो सकी जिस लेवल पे इसकी फीडिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जानवर बेहतर जानवर है और ये अगर लैक्टेशन में पहले सुबह में 18 से 20 लीटर तक ये दूध दे सकता है। लेकिन कब देगा? अगर आप इसकी प्रॉपर डाइट रखेंगे, प्रॉपर खुराक रखेंगे, प्रॉपर टाइम पे कंसीव करेंगे। अगर जानवर प्रॉपर टाइम पे खुराक आप उसको नहीं देते, प्रॉपर टाइम पे वो कंसीव नहीं करता, तो वो फिर आपको अपनी लाइफ टाइम प्रोडक्शन जो है अपनी लूज कर जाता है। आगे आ जाए जी। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये बच्चियाँ जो खड़ी हैं यहाँ पे, ये बच्ची खड़ी है, ये बच्ची खड़ी है, इन बच्चियों की ना कोई फादर का रिकॉर्ड है, ना इनका कोई एज सच मदर के पोटेंशियल का हिसाब किताब है। तो ऐसा जानवर जो मंडी से लेके आते हैं आप, उनके नीचे अक्सर औकात आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होता। ये भी पता नहीं होता कि जो बच्ची आपको मंडी में मिल रही है गाय के नीचे, वो बच्ची उसकी एक्चुअल में है भी या नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड है मार्केट के अंदर के बच्चियों को नीचे लगा दिया जाता है या बच्चे लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ कोई और होती है, बाप कोई और होता है। ये प्रॉब्लम मंडियों के अंदर रहता है। लेकिन मेरा एडवाइस ये है आपको, अगर आप मंडी से जानवर लेके आ रहे हैं तो कोशिश करें जो उनके नीचे अगर कोई एक्सेप्शनल आपको जानवर मिल गया तो रख लें। अगर आप समझते हैं ऐसे ही दगर मगर से जानवर हैं तो उनको निकाल देना ही बेहतर है। अब आपका सवाल ये होगा, अगर बच्चियां हम निकाल देते हैं तो जानवर दूध का पसमा कैसे करेंगे? अच्छा क्रॉस का जानवर जो है बच्चे के बगैर आपने सिर्फ मशीन लगानी है, ऑटोमेटिकली दूध उतार देता है, दूध का पसमा हो जाता है। अच्छा, अब ये आगे जनाब, ये अगला हमारा टेस्ट केस है। ये बफलो आपके सामने एक झोटी खड़ी है और एक भैंस खड़ी है। भैंस को रखना उस सूरत में वारा खाता है कि अगर आप गाय और भैंस का जो, हाँ जी, कर लगाए चुवाई कर लें, कर दें आप, कर दिए, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ जी। भैंस का दूध जो है
या झोटी जो है ये उस वक्त वारा खाती है जब आपके पास दूध का रेट जो है तकरीबन 300 के आसपास हो, या फिर गाय का और भैंस का दूध आप मिक्स करें, 25% जो है भैंस का दूध हो, 75% गाय का दूध हो, और आप तकरीबन उसको 190 या 200 में सेल करें, फिर ये झोटियाँ ये भैंसें रखना वारा खाती हैं। अदरवाइज अगर आपने मिक्स दूध 150 160 में सेल करना है तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है। बहरहाल ये अगर इस लेवल पे भी इनको निकालना चाहें, आप मज गबड़ है थोड़ी जनाब, कितनी चीज गबड़? 6 महीने। ये भैंस जो है इस बार बता रहे हैं 6 माह की गबन है। प्रोग्राम ये बना है कि भैंसे खत्म करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दूध जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे गाय का दूध आराम से सेल हो जाएगा। इस वक्त अगर इस भैंस को सेल किया जाए तो कसाई इसका लगाएगा 2 लाख रुपया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 4 महीने उसमें मजीद सेवा करनी है। 4 महीने के अंदर जो है ये हमारा बहुत भी खर्चा करवा देगी, जो हम तकरीबन एक अच्छे जानवर पे खर्चा करवाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से तकरीबन 600 रुपया। 18,000 इस पे खर्चा होना मंथली, 72,000 और एक क्लोजर प्रीमियस का बैग लगा के ये तकरीबन 85,000 रुपया इस पे मजीद खर्चा होगा। तो अगर ये 85,000 खर्चा इस पे कर लेते हैं तो ये इंशाल्लाह अजीज जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका साइज़ है, ये बफलो इंशाल्लाह बड़े आराम से 4.5 से 5 के बीच में सेल हो जाएगी, क्योंकि इसकी तैयारी अच्छी होगी, स्ट्रक्चर इसके पास मौजूद है। तो रिकमेंडेशन ये है कि इस जानवर को रखना चाहिए, इसको यहाँ पे पालना चाहिए, इसको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने के बाद इसको मार्केट में जाके सेल करेंगे, तब इसमें आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अदरवाइज आज 2 लाख मिलेगा, ठीक है जी, सिर्फ 85,000 स्पेंड करने के बाद इसको हम 4.5 से 5 लाख पे लेके जा सकते हैं। सिमिलरली झोटी का भी ऐसे करेंगे। इस वक्त ये झोटी जो है जिस स्ट्रक्चर पे ये खड़ी है, हमारे एक फार्मर लेकर आए हैं सेम स्ट्रक्चर की झोटी है, तकरीबन 2 लाख की जो है झोटी उनको इस स्ट्रक्चर की इस साइज की जो है उनको तगड़ी अच्छी नस्ल वाली मिली है। ये ठीक है, बेहतर नस्ल में, हल्की नहीं है। तो ये आज इसको अगर कसाई को देंगे तो इसका रेट कसाई के हिसाब से ये बहुत भी होगी तो मेरा ख्याल है कोई, अगर मैं अंदाजा लगाऊं इसका, तो ये 4.5 पौने 5 मन की हो जाएगी। कसाई ने इसका वो रेट नहीं देना, इसको भी गब्बन करवा के ही तैयार करके सेल करने में फायदा है। आगे आ जाए जी। ये जनाब देखें जी, ये गाय हमारे सामने खड़ी है, ठीक है जी, प्रेग्नेंट है जी, कितनी देर की? ये अब देखें जी 5 माह का प्रेग्नेंट जानवर है, ठीक है जी। इसमें ये भी क्रॉस का जानवर है। क्रॉस में ये देखें इसके कान देखें, इसके कान बता रहे हैं ये क्रॉस के नाम है, इसके कानों का साइज काफी बड़ा है, ठीक है जी। ये गेट के कान नहीं है, ठीक है जी। जो प्योर जानवर है उसका कान छोटा होता है, थोड़ा सा मीडियम स्टेचर का जानवर है। इसमें इस जानवर को ये इस वक्त तकरीबन 5 से 6 माह का प्रेग्नेंट है, लेकिन आप ये देखें कि 5 से 6 माह की प्रेगनेंसी पे जो एनिमल की हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं है। इस वक्त अगर आप गौर से देखें, कैमरामैन यहाँ लेके आइएगा, इसकी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पसली सारी नजर आ रही है। जानवर की सिर्फ पहली 2 पसलियाँ, उसके सिर्फ इंप्रेशन आपको नजर आनी चाहिए, पसलियाँ सारी गिनती नहीं होनी चाहिए। इसको अब सेहतमंद करने का सिंपल तरीका, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार खुराक क्या देनी है। सिंपल गब्बन जानवर को जो दूध नहीं दे रहा, साइलेज दें। इस जानवर को जितनी हाइट पे ये खड़ा है, जिस स्ट्रेचर पे ये खड़ा है, इसको तकरीबन 15 से 16 किलो साइलेज और 2.5 किलो वंडा, 100 ग्राम डीसीपी ये आप दे दें। इंशाल्लाह ये 3 से 4 माह में अपना रंग चेंज कर लेगी, और आखिरी महीने में वंडा बढ़ा के आपने 3.5 किलो कर देना, और साथ में क्लोजर प्रीमिक्स देना। आपसे ये जानवर इंशाल्लाह पहचाना नहीं जाएगा, और ये जानवर इंशाल्लाह एक बेहतर और अच्छा जानवर तैयार हो जाएगा, और इसको 20 लीटर दूध करना चाहिए। फिर कह रहा हूँ 20 लीटर इसको करना चाहिए। इस जानवर पे आ जाए जनाब, इस जानवर की फीचर अगर आप देखें, इसका हैवाना देखें, इसके ओवरऑल बॉडी पॉइंट्स देखें, सींग देखें, कान देखें, तो ये भी क्रॉस का जानवर है, लेकिन इसके अंदर जो देसी ब्लड है वो ज्यादा है। अब इसको भी कितने दिन के बने जी? ये 2.5-3 माह की प्रेग्नेंट है। अगर 2.5-3 माह की प्रेगनेंसी की हम बात करें, इस वक्त ये कसाई को दिया जाए तो कसाई इसका रेट लगाएगा 70,000, 75,000, 80,000, या बहुत भी गुस्सा खाएगा तो 90,000 दे देगा आपको। इसके ऊपर भी 7 महीने इन्वेस्टमेंट करनी है। 7 माह इसके रहते हैं बच्चा देने में। 6 माह 7 माह में ये आपका खर्चा कर देगी जनाब तकरीबन 1.5 लाख रुपया, ठीक है जी, बच्चा देने तक। 1.5 लाख इस पे और ऐड होना, 1.5 लाख इस पे खर्चा कर दिया जाता है, तो ये आराम सुकून से अच्छी तैयारी के साथ मंडी में तकरीबन 3.25-4 के आसपास हंस के सेल हो जाएगी। इसको भी तैयार करके सेल करना मकसद है। इस हालत में अगर ये रही, हमारे अमूमी तौर पे लोग चरी डाल देते हैं, ठीक है जी, जानवर चरी खाते हैं, कोई तूड़ी शुड़ी साथ मिला देते हैं। तो जानवर चरी खाते हैं, तूड़ी शुड़ी खाते हैं, कोई खास वंडा साथ नहीं मिलता, तो उनकी हालतें कुछ आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी। उनकी पसलियाँ आपको सारी नजर आ रही होंगी, प्रेगनेंसी के बावजूद जानवर राजी नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, रेट मिलता है राजी जानवर का। अगर आपका कोई अच्छी नस्ल का जानवर आपके पास है लेकिन वो राजी नहीं है, सेहत उसकी नहीं है, तो फिर याद रखिएगा कि उसका रेट कोई नहीं मिलेगा। नस्ल के साथ हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, फिर आपको मार्केट में जानवर का रेट मिलता है। इस तरह ये जानवर, ये नेक्स्ट जानवर है, ये कितनी देर का प्रेग्नेंट है जी? ये 4 माह का प्रेग्नेंट है जी।
अब ये जानवर भी सेम सिचुएशन है, अच्छा जानवर है। इस जानवर पे थोड़ी मेहनत की जाए तो ये है भी जवान है, यंग है। इसी किस्म के जानवर हम तलाश करके मार्केट से लेके आते हैं और उनसे 20 लीटर प्लस लेने की कोशिश करते हैं। ये अब टाइम है फार्मर के पास। मेरे हिसाब से अगर ये जानवरों की अच्छी तैयारी कर लें, जो फार्मूला बताया गया है उस पर फॉलो कर लें, तो ये जो सामने जानवर दिखाया है, ये दिखाइएगा जरा, ये जो खड़ी सामने वाइट कलर वाली ये, और ये जो गाय ये वाली, ये जानवर जो है ये इंशाल्लाह अजीज 20 से 25 लीटर की रेंज में 3 टाइम की मिल्किंग में दूध परफॉर्म कर सकती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये ही बेंच मार्क है, ये ये चेक करने के लिए कि आया कि दूध की लेना एक आर्ट है। ठीक है जी, ये देखना कि आपकी टीम दूध ले सकती है या नहीं, ये हमारे पास जो है ना, ये टेस्ट के लिए ये हमारे पास एनिमल्स मौजूद है। एनिमल अच्छा है, अगर आप इसके बॉडी पॉइंट्स देखें, फ्रीजन ब्लड इसमें मौजूद है और अच्छी सेवा मांगता है, अच्छी खुराक मांगता है। अच्छी खुराक दे दी जाए तो ये 20 लीटर दूध करेगा। इसको सेल करने के बजाय इसकी तैयारी करके हिवाना अच्छा बना के मिल्किंग मशीन पे लगाएं, अच्छी खुराक दें, ये 20 से 25 लीटर दूध कर जाएगा। इस पे आ जाए जनाब, और आगे सीखते हैं। ये जनाब देसी कैटेगरी का जानवर है, ठीक है जी। हाइट इसकी थोड़ी अच्छी है। कितना दूध दिया इसने मैक्सिमम दिया जी? 15-16 लीटर इसने आपको दिया है। कितने महीने दिया है? 6-7 महीने दिया और आपकी खुराक पे दिया। अगर ये आपकी खुराक पे 15-16 लीटर देगी है ना, फिर इसको अगर आप प्रॉपर डाइट देंगे तो फिर ये 20 तो पक्का कर देगी। इसका एक प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि ये दूध रोकती है। ऐसा जानवर जो दूध रोक जाए, बच्चे पे पूरा दूध ना उतारे, वहां पे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, हर्ज नहीं है। लेकिन करना कैसे? आधा सीसी आपने सुबह मिल्किंग पे लगाना है, आधा सीसी आपने शाम मिल्किंग पे लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना, वरना जानवर को ब्रीडिंग में मसाइल आ सकते हैं। तो ये अब है भी यंग एनिमल है, पिछले सूए से अगले सूए में डेफिनेटली इसने बेहतर होना है। थोड़ा सा जोर लगाएंगे, तैयारी अच्छी करेंगे, खुराक अच्छी देंगे तो 20 लीटर प्लस कर जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये हो सकता है ये भी जानवर हम कीप कर लें। अच्छा आगे आ जाना, ये जानवर देखें जी, ये इसकी पॉइंट्स देखें, इसमें देसी ब्लड कुट कुट के भरा हुआ है। उसकी फीचर देख लें, इसके नीचे एक तो ये झालर देखें कितनी ज्यादा है, ये झालर शदीद ज्यादा, ये भरी पड़ी है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे नीचे इसकी धुन्नी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तीसरा इसके कान चेक करें, खोते जड़े कान हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये इस जानवर के अंदर देसी जानवर के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इस जानवर को अभी सेल कर दें या इसको तैयार करके सेल कर दें, फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा साल कपने का, क्योंकि इसने उस तरह तैयार ही नहीं होना कि आपको मार्केट में इसका रेट मिल सके। इसलिए इसको अगर आज ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि इसने उस तरह से तैयार ही नहीं होना। अच्छा ये बच्ची आप देखें जनाब, क्रॉस के अंदर बच्ची है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइड करूँगा, ये बच्चा हमारे सामने मौजूद है, देखने को रंग डब्बा है, वेल शेल अच्छी है, हाइट भी ठीक है, यंग है। लेकिन जब तक आपके पास बच्चे का मदर फादर का रिकॉर्ड नहीं है, तब तक वो बच्चा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चियों पे, नंबर 1। नंबर 2, बच्चियों पे 95% सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी नस्ल जो है आगे ऐसी ही चलनी है। बच्चियों पे अगर सेक्स सीमन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर भाई मुझे कह रहे थे कि बच्ची में सेक्स सीमन रखेंगे तो बच्ची जो है वो पैदाइश के वक्त उसको तंगी का सामना होगा। इस बच्ची को जरा गौर से देखें, कितनी एज है जी इसकी? ये बता रहे हैं कि 2 से 2.5 साल इसकी एज है, ठीक है जी। बात वही है कि क्योंकि खुराक उस तरह से नहीं मिलती, वरना इस नस्ल की बच्ची को तकरीबन 15 महीने पे ब्रीड हो जाना चाहिए, ठीक है जी। बहरहाल एज को साइड पे रखें। इस बच्ची में काविंग ईज बुल का इस्तेमाल किया जा सकता है। काविंग ईज बुल जो है ऐसा सीमन जिसकी बच्चियां जब पैदा होती हैं तो वो जानवर को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये आप सेक्स सीमन लाजमी रखवाएं बच्चियों में। इस बात को ज़हन में ना रखें कि जी बच्चा देते हुए फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बच्ची भी ठीक है, क्रॉस का जानवर है, ये भी इंशाल्लाह पहले सूर में अच्छी सेवा पे 20 लीटर को हाथ लगाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। ये बच्चा कलिंग रिकमेंडेड, क्योंकि इसका हमारे पास फादर का और मदर का रिकॉर्ड कोई नहीं है, इसको रखना रिकमेंडेड नहीं है। ये बच्ची जो अगली नंबर पे खड़ी है, ऐसी बच्चियां आपको मंडी में मिलेंगी, कोई 150 की, कोई 160 की, इसके आसपास आपको मिलेंगी क्रॉस की बछड़ियां। इसको भी आपने जो है सेक्स सीमन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये जिस कैपेसिटी का जानवर ये इधर आ रहा है, ये भी क्रॉस के अंदर मौजूद है। इससे आगे एक आप अच्छी नस्ल जो है डेवलप कर सकते हैं। इसको भी जो है पहले सूबे में 18-20 लीटर दूध प्रोड्यूस करना है। लेकिन बात वही है कि तैयारी, अभी इस वक्त जितने जानवर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इनको वंडा शंडा कोई नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ फार्मर जो है वंडा देने से घबराते हैं, डरते हैं, गर्म होता है, ये होता है, वो होता है। याद रखिएगा, जानवर की तैयारी करनी है तो 2 चीज़ें लाजमी कर लें, या वंडा साइलेज कर लें,
या अगर आपने वनडे की मिकदार कम करनी है तो लूसन को बीच में शामिल कर लें। लूसन, साइलेज और वनडे की मिकदार को बेशक हाफ कर लें। इसके बगैर आपका जानवर उस तरह से तैयार नहीं होगा जिस तरह से तैयार होना चाहिए। दूध मिलना खुराक के ऊपर। मैं फिर पहले भी बार बार ये बात कर चुका हूँ, लोगों ने वलैती गायें रखी हैं और वलैती गायों पे 12-12, 13-13 लीटर की एवरेज दे रहे होते हैं। नस्ल पे दूध आता है लेकिन खुराक होना जरूरी है। ये आखिरी जानवर दिखाते हैं जी आपको, ये बच्ची खड़ी है, ठीक है जी। इसके अंदर भी ये क्रॉस का जानवर है, ठीक है। अच्छा, ये जो जानवर होते हैं ना, ये अमूमी तौर पे लोग इतना पसंद नहीं करते, इनकी कलर पैटर्न की वजह से, इनकी हाइट की वजह से, लेकिन ये जानवर जो है ये प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी। इसको भी रखेंगे, ये भी इंशाल्लाह जो हुल अजीज है, ये भी इंशाल्लाह हुल अजीज, इसको हम कंसीव करवाएंगे जब इसका 325 से 330 किलो बॉडी वेट होगा, तब इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। जब इसकी ब्रीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका हमारा टारगेट होगा कि 500 किलो बॉडी वेट पे हमने इसको जो है ना पहला बच्चा लेना है। 500 किलो बॉडी वेट पे बच्चा देगी तो फिर ये आपको 20 लीटर दूध भी निकाल देगी इंशाल्लाह। याद रखें, सारी की सारी बातें जो है ख़त्म होती हैं खुराक पे। अब ये सेटअप एक ही दम इसको ख़त्म करके यहाँ पर नए जानवर लाना, ये किसी किस्म की ये अकल में बात नहीं आती और ना ही ये कोई अक्लमंदी है। सिस्टम में वो जानवर जो रह सकते हैं उनको रखें, जो निकालने वाले हैं उनको निकालें। देखें 1 साल बाद ये जानवर किधर खड़ा होगा, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसके बाद फैसला करें कि आपने जानवरों को रख के तैयार करके सेल करना है या फिर आपने जानवर को फौरी तौर पे सेल करना। हमने एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर दिया है, इसलिए अगर आपका प्लान बन रहा है कि जानवरों को आपने सेल करना है और अच्छी ब्रीड के साथ रिप्लेस करना है, तो मेरा मशवरा ये होगा, अपने इलाके में किसी तजर्बेकार बंदे को बुलाएं, एक एक जानवर का एनालिसिस करवा लें। उसके बाद देखें कि किस जानवर को रखना है और किस जानवर को रख के गबन करके सेल करना है तैयारी पे, और किस जानवर को फौरी सेल करना है, ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सकें। एट दी एंड वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये आप दिखाएं, सारे के सारे जानवर खड़े हैं, दिखाएं जरा। ये क्यों खड़े हैं, ये क्यों बैठ नहीं रहे, उसकी मेजर वजह ये नीचे है, ये पक्का फर्श है। जानवर जो है ना, गाय गाय बहुत सेंसिटिव जानवर है, ठीक है जी। तो ये जनाब, यहाँ पर अगर आपके पास रेत मौजूद नहीं है, वहाँ पे सैंड बंकर नहीं है, तो कोशिश करें इनके नीचे मैट बिछा दें। जानवर को प्रॉपर दूध की पैदावार देने के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटे उसका बैठ के जुगाली करना ज़रूरी है, रेस्ट टाइम ज़रूरी है। अगर वो 10-12 घंटे नहीं बैठ रहा, ऐसे ही खड़ा है, तो आपको वो पूरा दूध नहीं देगा। दूसरी बात, इधर आए ज़रा, ये खुरली देखें, इस वक्त ये खुरली चट खाली है, इसमें कुछ नहीं है। याद रखें कि जानवर की खुरली ऐसे मुकम्मल तौर पे खाली ना हो। अगर आप 2 टाइम की फीडिंग कर रहे हैं तो 2 टाइम की फीडिंग में 1 घंटे तक खुरली खाली रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा अरसा खुरली खाली रखना ये रिकमेंडेड नहीं है। जानवर के आगे कुछ ना कुछ पड़ा रहना चाहिए, अपनी फीड को एडजस्ट करें। आप यकीन करें, ये इन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होंगे जो 25 को भी हाथ लगाएंगे। फीडिंग जरूरी है। नया जानवर ला के 25 लीटर लेने से बेहतर नहीं कि अपने जानवर की खुराक बेहतर करके उसी से 25 ले लें। अगर उसके नस्ल में, उसके अंदर कोई ब्लड मौजूद है, उसके अंदर क्वालिटी मौजूद है, इस बात पर ज़रूर सोचिएगा, खुराक पे काम कीजिएगा। खुराक के बगैर दूध नहीं है। लीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।